कैसे होगा बोलो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे जी मेंस में मैथ के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कैसे आपको जेई के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और किस टाइप के जेई के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जेई मेंस के अंदर। सबसे पहले बात की जाए जेई मेंस के मैथ के बारे में। मैथ के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बेस पर और दूसरा होता है वन टाइम क्वेश्चन, ठीक है ना, जो वन शॉट होता है बेसिकली कि एक ही टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके क्वेश्चंस करने के लिए आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जो टीचर्स ने आपको क्लासरूम के अंदर क्वेश्चंस कराए हैं, आपके नोटबुक में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको जाके क्वेश्चंस को बनाओ, उनके फॉर्मेट को देखो किस टाइप के टीचर्स ने आपके क्वेश्चंस पर सॉर्ट आउट किया गया है, कैसे बनाया गया है, उस मैथड उस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ट्राई करो, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो तुम्हारे पास, ठीक है। दूसरा वन शॉट है, वो वन टाइम बनेगा। आप ऑनलाइन जाके जो पीवाई के क्वेश्चन है तुम्हारे पास वो जाके देख लोगे, जो वन टाइम वॉच है, जो वन टाइप के फॉर्मेट से बन सकते हैं, जो एक ही फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकते हैं, उसको दिमाग में रखो कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के होते हैं उनको बनाना तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट मेरे को दिख रहा है तो मैं इसको क्वेश्चन को बना सकता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, तो अगर फॉर्मेट वाइज वो क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो तुम आसानी से बना सकते हो। हाँ, अगर इंटीग्रेशन के अंदर बहुत डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो वो वन टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास उसका फॉर्मेट पहले से पता होना चाहिए कि मैं इस फॉर्मेट को कैसे सॉर्ट आउट करूंगा। हर चैप्टर का अपने अपने आपकी हर चैप्टर के अंदर अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, तो आपको हर फॉर्मेट के हिसाब से अपने अपने क्वेश्चंस को कर लो। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है ना। आप ये मान के चलो कि अगर आप मैथ के अंदर 50 से 60 मार्क्स ले आते हो, दिस इज द वेरी गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इन जेईई मेंस बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है ना। आपके पास एक चीज़ सोच के रखो, दिमाग एक आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूँ कि आपको 180 या 180 प्लस मार्क्स जेईई मेंस में लाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से आ सकते हैं। आप ये सोच के देखो जेईई मेंस के अंदर आपके पास फिजिक्स और जो केमिस्ट्री होता है उसका लेवल इतना अच्छा, इतना टफ नहीं होता है, आप नॉर्मल सा रहता है। आप आराम से उसमें क्वेश्चंस में अगर अच्छे से कर रहे हो तो आप 80 मार्क्स दोनों में खींच सकते हो। अगर थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाओगे तो 70 प्लस मार्क्स तो आराम से आप खींच सकते हो, ठीक है, दोनों को मिला के करें। तो अगर बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो मैथ के अंदर आप कर सकते हो। मैथ के अंदर आप ट्राई करो 50 से 60 मार्क्स आपको आराम से आपके क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। इसके करने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है आपके पास उसको सॉर्ट आउट करो, और कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जेईई मेंस के लिए उनको अटेम्प्ट करो, उनको देखो कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है क्वेश्चंस का, ठीक है, उनको बनाने की ट्राई करो, उन चीज़ को देखो जिनका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।